हजरात बड़ी खूबसूरत अंदाज में अजीज़ा मुज़ैर सल्लल्लाहु आपसे नाते पाक पेश कर रहे थे आपके सामने। हजरात आप तमाम हजरात से, खास तौर से माँ बहनों से और आपसे भी खुसूसन रामनगर वालों से मेरी दरख्वास्त है कि हर तरफ हादसे हादसे हादसे, हर तरफ हादसे हादसे हादसे, जो मिले जिंदगी जी लिया कीजिए। हर तरफ हादसे हादसे हादसे, जो मिले जिंदगी जी लिया कीजिए। अरे जब तलक हैं यहाँ तब तलक जागिए, हम चले जाएं तो सो लिया कीजिए, हम चले जाएं तो सो लिया कीजिए। आज की रात हवाले कीजिए अपने इस कॉन्फ्रेंस के। आइए चतुर्वेदी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ जनाब अलहाज मोहम्मद इस्लाम साहब मुतज़िल्लहुल आली मगरबी चंपारण से कि अपने मखसूस अंदाज में हमें और हमारे सामीन कराम को दुनिया के मुकद्दस किताबों के हवाले से समझाने की कोशिश करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसी वजह से जलसा चल रहा है कि अभी हम लोगों को सलाम का जवाब देने का ढंग है। ये सलाम करना सुन्नत है और इस तरह से जवाब देना कि सलाम करने वाला सुन ले, ये वाजिब है। मैं दो मरतबा आपको सलाम करेगी, एक मरतबा जवाब नहीं दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विदु अकर्तारम् अव्ययम्। If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. दूसरे पढ़ लिया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम हिंदू और मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और इंसानी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, मैंने ईश्वर की प्रशंसा यानी अल्लाह की तारीफ के बाद कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत तिलावत फरमाई जो 30वां पारा सूरह तीन व जैतून की आयत नंबर 4 है। इस आयत शरीफा के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लक़द खलक़नल इंसान। हमारे हिंदू भाई भी जरा गौर करेंगे, अल्लाह ने क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसान, इंसान कहा। न हिंदू कहा, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बैकवर्ड, न फॉरवर्ड, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसानों को बेहतरीन सांचे में ढाला है। तो कुरान की आयत बता रही है अल्लाह ने दुनिया में न हिंदू पैदा किया, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बैकवर्ड, न फॉरवर्ड, क्या पैदा किया? तो कुरान शरीफ के अंदर दूसरी जगह 27वां पारा सूरह रहमान की आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं कि खलक़ल इंसान, कि हमने तो पैदा किया सिर्फ इंसान। क्या पैदा किया? सिर्फ इंसान। और इंसानों को भी अल्लाह ने किस तरह से पैदा किया? कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए इंसानों, मैं तुम सबको एक मर्द और एक औरत जैसे पैदा किया हूँ।
यानी अल्लाह कह रहे हैं कि मैं एगो मर्द एगो औरत के जरिए से तुम सबको पैदा किया हूँ। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि वो सबसे पहला मर्द जिसके जरिए से अल्लाह ने इंसानों की पैदाइश की, उस सबसे पहले मर्द का नाम अरबी में आदम है। और वो सबसे पहली माँ जिसके जरिए से अल्लाह ने इंसानों की पैदाइश की, उस सबसे पहली माँ का नाम अरबी में हव्वा है। तो एक आदम और एक दादी हव्वा के हम सभी संतान हैं। इसी बात को वाल्मीकि रामायण के 8वें कांड में लिखा हुआ है कि मनुष्यान जनयत कश्यप महात्मना ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांच मनुजसव, यानी मनु के जड़ से दुनिया में जितने इंसान हैं सब पैदा किए गए। तो भाई वही सबसे पहले का मर्द हैं बाबूजी, जिनको अरबी में आदम और संस्कृत में मनु कहते हैं। और वो जो सबसे पहली माता जी हैं उनको अरबी में हव्वा और संस्कृत में शत्रुपा या शारदा कहते हैं। तो दोनों का तर्जुमा एक होता है, हया से हव्वा बना है, सत से शत्रुपा बना है, दोनों का अर्थ एक होता है। तो भाइयों, दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में ये बात लिखी है कि दुनिया के अंदर हम जितने इंसान बसते हैं मनुष्य, एक ही आदम और दादी हव्वा यानी मनु और शत्रुपा के संतान है। और भाइयों, ईश्वर ने 4 चीजों को मिलाकर हम सबका बदन बनाया। कुरान शरीफ में एक जगह तो नहीं है, इन 3 जगह की 3 आयतों में मिलाने के बाद ये पता चलता है कि अल्लाह ने अनासिर अरबा यानी हवा, आग, पानी, मिट्टी, इन्हीं 4 चीजों को मिलाकर इंसान का बदन बनाया। और कबीर दास जी कह रहे हैं, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा, एक खाक गढ़े सब भाड़े एक ही सृजनहारा। एक पवन, पवन माने हवा, एक पानी एक ही पानी, पानी माने वाटर जल, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति, ज्योति में रोशनी प्रकाश लाइट आग, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा, एक खाक, खाक माने मिट्टी, एक खाक गढ़े सब भाड़े एक ही सृजनहारा। यानी एक ही ईश्वर ने, एक ही अल्लाह ने एक ही हवा, आग, पानी और मिट्टी को मिला करके इंसान का बदन बनाया। और दुनिया में हम जितने हैं सब एक ही आदम दादी हुआ मनु और शत्रुपा के संतान हैं। और मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं, आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। आदमियां एक के हैं, आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और मनु की संतान को मनुष्य कहते हैं। अब एक आदमी उधर से आ रहा है, हमारे हिंदू भाई कहें देखो भाई वो मनुष्य आ रहा है, और मुसलमान भाई खबरदार, मुसलमान भाई कहें खबरदार वो मनुष्य होता आदमी है, वापस में टकरा जाइए। ये कह रहे हैं वो आदमी है, वो कह रहे हैं मनुष्य, टकरा जाइए। तो भाई एक बात समझ लीजिए, और बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में गॉड ने कहा आई क्रिएटेड मैन ऑफ द बेस्ट स्टैच्यू, यानी मैंने मैन को बेहतरीन बदन के साथ पैदा किया। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मैन बनाया। मैन माने हिंदू की मुसलमान सिख ईसाई कौन चीज, मन में ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, इंसान मर्द। तो भाइयों आदमी, तो दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है एक ही आदम दादी हव्वा मनु शत्रुपा के जड़ से ईश्वर ने हम सबको इंसान बनाया, आदमी बनाया। अब बताइए, और एक बात समझ लीजिए, दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं हम सबको, गीता जब आप पढ़ेंगे गीता, तो गीता के अंदर 4था अध्याय का श्लोक नंबर 13 में लिखा है, श्री कृष्ण जी अपने सबसे प्रिय साथी श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं, कहा गीता के अंदर 4था अध्याय का श्लोक नंबर 13, चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम विदु अकर्तारम अव्ययम। यानी हे अर्जुन, कर्म के लिहाज से, काम के एतबार से, जाति एतबार से ना, काम के एतबार से एक ही ईश्वर ने दुनिया में 4 गो वर्ण बनाया। सबसे पहला वर्ण क्या है, ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जाति नहीं होती है, ये काम है, काम। तो काम कौन सा काम है भाई, ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो गीता पढ़िए, गीता 40वां अध्याय का श्लोक नंबर 41, उसमें लिखा हुआ है समोदमस्तथा शौच शांति राज्यमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिकम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं, लज पर गौर कीजिएगा,
जो लोग दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं और जो अपने तकलीफ उठाकर दूसरों की भलाई का काम करते हैं और जो धर्म ग्रंथों को दिमाग में रख करके उसका प्रचार करते हैं, वैसे लोग पंडित हैं। कौन है? जो लोग दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं और जो अपने तकलीफ उठाकर दूसरों की भलाई का काम करते हैं और जो धर्म ग्रंथों को दिमाग में रख करके उसका प्रचार करते हैं, उसको पंडित कहा जाएगा। अब मनुस्मृति में लिखा हुआ है, पहला अध्याय में क्या लिखा हुआ है? पंडित का काम अध्यापन मध्ययनम यजनम याजनम त्या दानम प्रतिग्रह व ब्राह्मणाम कल्प्य। पढ़ना पढ़ाना, जग करना, जग कराना, दान देना, दान लेना, यही 6 काम पंडितों के हैं। तो जो लोग पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो सब पंडित हैं, चाहे वो दुनिया में किसी जाति में ताल्लुक रहते हो। जाति का जिक्र दुनिया के कहीं धर्मशास्त्र में नहीं है। बस ईश्वर ने 2 जाति पैदा किया है, एगो औरत एगो मर्द, यही 2 जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, भूंजार, कोयरी, कुहार, ग्वाला, सैयद, शेख, अंसारी, मंसूरी, ठकुराई, तमोली, कहीं किसी धर्मशास्त्र में नहीं है। न कुरान और हदीस में है, न कहीं हिंदू धर्मशास्त्र में। ये सब मनगढ़ंत लबारवा कांड में लिखा हुआ है। और एक बात समझ लीजिए, कहीं धर्मशास्त्र नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसको पंडित कहते हैं। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, कहाँ है? पंडित हैं। क्षत्रिय किसे कहते हैं? उसी गीता के अंदर 18वां अध्याय का श्लोक 42 में लिखा है कि शौर्य तेजो धुतिर्ता ज्ञम युद्धे चापे पलायनम दान मीश्वर भाव छात्र कर्म स्वभावजम। यानी हे अर्जुन, जो लोग देश और कौम की रक्षा के लिए फौज में भर्ती लेकर के लड़ाई भी का काम करते हैं, देश और कौम की रक्षा के लिए, लक्ष्य पर गौर कीजिएगा, देश और कौम की रक्षा के लिए, देश और कौम की रक्षा के लिए फौज में भर्ती लेकर लड़ाई भी का काम करते हैं। और जो लोग दान पुण्य किया करते हैं और जो बगैर किसी जाति पाति के भेदभाव के बेहतरीन पंचायती करते हैं, इंसाफ करते हैं, फैसला करते हैं, उनको क्षत्रिय कहा जाता है। किसी जाति से ताल्लुक रखते हो, लेकिन जो लोग देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए हुकूमत का काम कर रहे हैं, इसमें वार्ड कमिश्नर से लेकर के राष्ट्रपति तक सब आ गए। चाहे हमारे मीडिया वाले भाई हों या प्रशासन वाले भाई हों या अदालत वाले भाई हों या नेताजी हुकूमत करने वाले लोग हों, ये सब क्षत्रिय हैं। सब देश की सेवा में लगे हुए हैं, सब क्षत्रिय हैं। अब वैश्य किसे कहते हैं भाई? उसी गीता के अंदर 18वां अध्याय का श्लोक नंबर 43 में लिखा है, पशुना रक्षणा दान विद्या धन कृषि में वच बड़ी प्रथम कृषि दंच वश्य कृषि में वच। यानी हे अर्जुन, जो लोग माल मवेशी पोसते हैं, लक्ष्य पर गौर कीजिएगा, जो लोग माल मवेशी पोसते हैं, जो लोग खेती गृहस्थी करते हैं, जो तैयार करते हैं, कीन बेच करते हैं, जो कीन बेच करते हैं, ये क्या है? ये सब वैश्य हैं। जितने लोग माल मवेशी पोसे हुए हैं और जो खेती गृहस्थी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, ये वैश्य हैं। शूद्र किसे कहते हैं? उसी गीता के अंदर 18वां अध्याय का श्लोक नंबर 43 के लास्ट में छोटी सी कही जुड़ी हुई है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख हैं, बुर्बक हैं, चौपट चपाट हैं, बाप माँ बहुत कोशिश की बेचारा पढ़ नहीं सका, तो जितने अनपढ़ लोग हैं जो दिमाग से काम न करके बदन से, शरीर से, जिस्म से काम करते हैं, ये सब शूद्र हैं। तो पढ़ने पढ़ाने का काम जो कर रहे हैं वो कहाँ है? बोलिए, याद कीजिए, पंडित हैं। आज जो लोग हुकूमत के काम में जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया वाले भाई हों, प्रशासन वाले भाई हों, अदालत वाले भाई हों या हुकूमत वाले भाई हों, ये सब क्षत्रिय हैं। आज जितने लोग माल मवेशी पोसते हुए हैं, खेती गृहस्थी करते हैं और दुकानदारी करते हैं, ये सब वैश्य हैं। और जितने लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो दिमाग से काम न करके बदन से काम करेंगे। क्या करेंगे? रिक्शा चलाएंगे, टेम्पू चलाएंगे, बस से कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, ड्राइविंग करेंगे, बढ़ईगिरी करेंगे, लोहारीगिरी करेंगे, सोनारगिरी करेंगे, ठेला चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे। ये दिमाग से काम न कर बदन से काम करते हैं, ये सब शूद्र हैं। क्या है भाई? सब शूद्र हैं। बताइए, एगो बाप 4 गो बेटा, एगो बाप 4 गो बेटा, पहिका लड़का मास्टर साहब बन गए, बेचारे मास्टर बन गए। दूसरा का बेचारा क्या बन गया? नेताजी बन गया, हुकूमत काम से संभाल रहा है। और तीसरा लड़का माल मवेशी पोसे हुआ है, खेती गृहस्थी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, ये वैश्य बन गया। चौथा लड़का जब बाप माँ बहुत कोशिश नहीं, पढ़ नहीं सका, टायर चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा, ये शूद्र हुआ। अब बताइए, शाम को चारों बेटा 4 जगह से आए,
मास्टर साहब स्कूल से आए, नेताजी ऑफिस से आए, और खेती गृहस्थी करके तीसरा लड़का आया, और चौथा लड़का भी ट्रैक्टर चाहे टायर लेकर के आ गया। अब शाम को बाबूजी बैठे हुए, चारों बेटा एक साथ बैठ खा रहे हैं। बताइए कौन छोट कौन बड़, बताइए तो सब बराबर है भाई, है ना, कोई छोट बड़ है। लेकिन आज हमने क्या किया, आज इतनी ना इत्तेफाकी बू डाल दी गई है। देखिए मैं साफ खुल कर बोल देना चाहता हूँ, हदीस शरीफ के अंदर आता है सच बोलना बेहतरीन इबादत है, सच बोलना बेहतरीन इबादत है। और देखिए झूठ बोलना कहीं जायज नहीं है, 3 काम में झूठ बोलना जायज है। मनुस्मृति में लिखा हुआ 8वां अध्याय श्लोक नंबर 104 में झूठ 3 जगह बोलना जायज है। कहाँ? कोई आदमी फांसी पे लटक रहा हो, उसकी जान जा रही हो, वहाँ कोई झूठ बोल करके भाई को बचा लीजिए, उस झूठ के बोलने में पाप नहीं लगता है। और दूसरा कौन चीज, दूसरा कौन चीज, लड़का लड़की ब्याह शादी कराने में और कोई झूठ बोल दे तो पाप नहीं लगता है। सुख सुधा सागर एक किताब है इतनी मोटी, लोग उसको सुख सागर कहता है, लेकिन सुख सागर उसका नाम नहीं है, उसका नाम असल सुख सुधा सागर है। उसके 12 स्कंद के 2 अध्याय में हाशिया में नोट में लिखा हुआ है कि शादी ब्याह कराने में कोई कोई झूठ बोलनी चाहिए। बता दूं, मैं नहीं गिना हूं, आप लोग बता दे रहा हूं, गिन लीजिएगा। सुख सुधा सागर किताब का नाम है, 12वां अध्याय का श्लोक नंबर 2 में हाशिया में नोट में लिखा हुआ है कि कोई कोई झूठ बोलनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? कोई बड़ा ड्राम है, ड्राम समझते हैं, होम्योपैथी का ड्राम नहीं, मोबिल वाला ड्राम ले लीजिए, अब भरा भर ड्राम उसमें मध भर दीजिए, शहद मधु भर दीजिए, और दोनों हाथ को खूब कुर्ता जहां तक हर हटा करके दोनों हाथ को मधु वाले ड्राम में डुबा लीजिए। जितना मधु सड़ जाए, मध सड़ जाए, शहद सड़ जाए, अब मध सटे हुए दोनों हाथ को तिल के बोरा में डुबा लीजिए, जिसकी तिलौरी बनती है ना भाई, तिल के बोरा में डुबा लीजिए। अब जितना भी तिल सटा है दोनों हाथ में, उतनी भी झूठ बोल को शादी ब्याह करा दे तो पाप नहीं होता बल्कि पुण्य होता है। लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए, शादी ब्याह कराने में झूठ बोल कर शादी करा दीजिए, पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। और सच को बतिया बोल कर कोई शादी ब्याह काट दे तो ब्याह कटवा से बढ़कर पापी दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए झूठ बोलकर शादी करा दीजिए, सच बोलकर शादी ब्याह कराने की कोशिश मत कीजिए। ये जो झूठ बोलकर ब्याह करा रहे ना, वो दुनिया से बेहयाई मिटाना चाहता है, बेहयाई मिटाना चाहता है। आज जो सच बोलकर ब्याह काटता है वो दुनिया में बेहयाई आम करना चाहता है। इसलिए सच बोलिएगा तो आप जैसा पापी, सच बोलकर कोई झूठ बोल ब्याह काट दे, उसे ऐसा पापी दुनिया में कोई नहीं है। कोई झूठ बोलकर शादी ब्याह करा दे उसमें पाप नहीं होगा, पुण्य होगा। कोई वो काम हुआ, 2 गो एगो तीसर को बा। हमारी माँ बहन लोग खास के सुन ले, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना उमर साहब, मौलाना इनाम हसन साहब गए थे हज करने, उनके साथ सलमान भाई झांझी उनके खादिम मौजूद थे। हजरत मोहम्मद जगरिया साहब महीनबी में थे। मोहम्मद जगरिया साहब सलमान भाई झांझी ने पूछा कि हजरत हदीस शरीफ में आता है कि अपनी बीवी से झूठ बोलने में गुनाह नहीं होता। अपनी बीवी से, दूसरे बीवी से नहीं, अपनी बीवी से झूठ बोलने में गुनाह नहीं होता, तो अपनी बीवी से आदमी कैसे झूठ बोलेगा? तो मोहम्मद जगरिया साहब ने फरमाया कि जा रहे हो सऊदी अरबिया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, काठमांडू काम करने, और 2-4 साल तुमको वहाँ रहना है, तो खत नहीं लिखोगे ना। अब तो खैर मोबाइल का दौर आ गया, मोबाइल से बात कीजिए कि बेबी देखो ना, जब से मैं आया हूँ ना तो मुझे बहुत याद आ रही हो, मेरी तबीयत नहीं लगती है, मेरा दिल साफ नहीं लगता है। बेचारी खुश हो जाएगी, वहाँ जाने के बाद मुझे याद कर रहे हैं। हालांकि आप ख्वाबों में, सपनों में कोई याद नहीं करते, लेकिन लिख दीजिए ना, खुश हो जाएगी। आज जब जाइए 2-4 साल के लिए, खत किताबत न कीजिए, फोन मत कीजिए, तो सोचिए देखा ना 4 साल भल गए आए खतो किताब ना भल, बुझा था मामला गड़बड़ बा ना। इस तरह के झूठ बोलने में बीवी के साथ गुनाह नहीं होगा। ये तो हदीस शरीफ के अंदर आता है। और हिंदू धर्म में, शास्त्र में इतनी मोटी किताब है, उसका नाम है गुलाब का फूल। उसमें एगो कहानी लिखी हुई है, एगो वाक्य लिखा हुआ है। एगो महात्मा जी थे, बड़े संत थे महात्मा जी। उनके घर पर कोई भी राही बटोही साधु फकीर आ जाए, अपने न खा करके उसको भोजन करा देते थे। अपने फटा पुराना वस्त्र पहन कर रहते थे, अच्छा वस्त्र गरीबों को, यतीम गरीब बेवा मुसलमान को दे दिया करते थे, मुसलमान को दे दिया करते थे। बड़े त्यागी संत थे। इलाके में उनके बारे में शोहरत मची हुई थी। उनकी बीवी जो थी ना, उनके एकदम उल्टा,
वो बेचारी नहीं चाहती थी कि मैं दरवाजे पे मक्खी में बैठे। रात को इतना खाना बनाती थी कि 2-4 लुकमा 2-4 कवर भले कम हो जाए लेकिन ये इतना बचे ना। इतनी वकील की बात थी। एक दिन की बात है, वो नहीं चाहती मेरे दरवाजे पे वो मक्खी में बैठे। एक दिन की बात है कि जाड़े की रात थी, अंधेरी रात थी और 11, 11:30, 12 पे रात को 25 को मेहमान कहीं से आ गए उनके घर। इलाके में शोहरत थी कि फलानी बहुत ध्यानी है त्यागी। अब बेचारे 11:30, 12 बजे रात को 25 को मेहमान आ गए। कौन मेहमान? जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। कहीं थे बजाय साधु संत महात्मा लोग रास्ता पर जा रहे थे तो सोचा कि इस गांव में बहुत बड़े त्यागी आदमी महात्मा जी रहते हैं, वहां हम लोग चले। जाड़ा की रात में कहाँ जाएंगे? तो 25 आदमी आ गए और महात्मा जी दलान में बैठक में सोए हुए थे। ये लोग बैठक में पहुंच गए तो महात्मा जी ने सोचा कि ये 25 आदमी भूखे हैं, खाना खिलाना है और हमारी बीवी तो दिन को नहीं बनाती, रात को बनाएगी। अब सबको खाना खिलाना जरूरी था। अब सोचते हैं कि चलता हूँ बीवी को ट्राई करने खाना बना देगी तो उसका एहसान होगा। और रास्ते में जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं कि क्या कहूंगा कि मेरी बीवी खाना बनाएगी, क्या कहूंगा कि मेरी पत्नी खाना बनाएगी। वो तो बनाएगी नहीं, जैसे मैं कहूंगा झाड़ू लेकर दौड़ेगी। लेकिन क्या कहूंगा कि बना दे बेचारी। अब रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं। जब घर के दरवाजे पर पास गए तो अंदर से किल्ली ठोकी गई थी, अंदर से दरवाजा बंद था। ऐसे उसको ठोकने लगे। बीवी अंदर से दरवाजा खोली और देखते उसका पारा गर्म हो गया। क्या बात हो ये बड़ा कौन जन बकायदा। अब महात्मा ने सोचा कि नहीं कह तो ये तो डांट दिया, अब कह तो क्या करी ना। अब महात्मा ने सोचते हुए कहा कि देखो ना बीवी एक बात हुई है तो कहा तो कहूँ कि ना कहूँ तो कह ना, कह देखो ना तुम्हारे नैयर गांव से 25 आदमी आ गए। कहाँ से आ गए? तुम्हारे नैयर गांव से 25 आदमी आ गए। तो तभी चाहे तो खाना बना नहीं तो छोड़ दो, तो तुम्हारे नैयर गांव के लोग हैं। तो डांट कर कहती है कि हाँ इनको अखरवा बखरवा वाले तो जौना बनवा खिवाले हमारे नैयर के लोग धोरा गिर गए। अरे कह ना बना दी। कहा कि मैं तो कोई जुलूम नहीं है, तभी चाहे बना नहीं छोड़ दो, तुम्हारे नैयर गाँव के लोग हैं। अब चूंकि नैयर गांव के लोग हैं और हमारी माँ बहनों को नैयर गांव के लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है ना। अब घंटों ही लगा, फौरन 25 आदमी खाना बनाकर तैयार कर दी। तो खाना बनकर तैयार हो गया तो महात्मा जी गए और खाना अंदर से निकाल करके आंगन में लाकर रख लिए। अब 25 को पुराल का बीड़ा बनाकर बैठा दिए, 25 मेहमान बैठा दिए। अभी को अंदर करके जंजीर चढ़ा दिए ताकि देख न पाए। लेकिन वो भी बड़ा अकलमंद थी। जहाँ 2 पट्टी ज्वाइंट की गई थी, जोड़ी गई थी, थोड़ा सा हल्का सा दरार था। अब नीचे बैठ करके एक आंख बंद कर एक आंख से देख रही है पर जा तो सब एक खरो बखरो हमारे कोई भी नहीं है। वाकई लंबा है, मैं इतनी पे खत्म कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि बीवी के साथ, अपनी बीवी के साथ झूठ बोलने में पाप नहीं होता। महात्मा जी कहते हैं रामचंद्र जी आए हैं सीता जी के साथ लेकर के, खाना बनाती नहीं बनाती। और जब उन्होंने कहा कि तुम्हारे नैयर गाँव के लोग हैं, हम तो नहीं खाना बना तैयार कर दिए। तो 3 काम में झूठ बोलना जायज है। कौन कौन? किसी नहीं, किसी आदमी की जान जा रही हो वहां कोई झूठ बोलकर भाई को फांसी से उतार ले, वहां झूठ बोलने में पाप नहीं होता। और कौन सी शादी ब्याह कराने में कोई झूठ बोल दे पाप नहीं होता। कितनी झूठ बोले भी बता चुका हूँ, वो तो अनगिनत है ना भाई, मैंने गिना, आप लोग गिन लीजिएगा कभी। तो इतनी झूठ बोलने में पाप नहीं होता। और तीसरे कौन जी? अपनी खास बीवी से झूठ बोलने में पाप नहीं होता। एक बात समझ लीजिए, आई लोग कहता है हिंदू धर्म है मुसलमान धर्म। कहाँ हिंदू धर्म कहाँ मुसलमान धर्म है भाई? हम सब एक ही आदम दादी हुआ मनु शत्रुपा के संतान है और एक ही ईश्वर ने हम सबको पैदा किया है। और सबको समझाने के लिए ईश्वर ने अपना नायब असिस्टेंट अवतार भेजा, नबी भेजा। नबी जो है एक ही बात समझाए, लेकिन नबी एक भाषा में नहीं आए। जितनी दुनिया में कौमें थी, जितनी भाषा जानने वाली, हर भाषा में हर कौम के अंदर नबी भेजा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान के अंदर 50 आयतें मौजूद है। 2-3 सुन लीजिए। कुरान शरीफ के अंदर 13वां पारा सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि मैं दुनिया के तमाम कौमों के अंदर उन्हीं के जुबान मैंने उन्हीं के जुबान में नबी भेजा। ये जो कुरान शरीफ फरमाते हैं लेकुल्ले कौमिन हाद, दुनिया में जितनी कौमें आई सबको समझाने के लिए हमने उसी जुबान के अंदर नबी भेजा। तो भाइयों और भी बहुत सी आते हैं, मैं छोटा हुआ चल रहा हूँ। तो कुरान कह रहा है दुनिया में जो कौम
जिस भाषा को जानने वाली थी, अल्लाह ने उस कौम को समझाने के लिए उसी भाषा में उनके नबी भेजा। यही बात गीता के अंदर लिखी हुई है, 4 अध्याय का श्लोक नंबर 7 में, यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवती भारत अभयस्थितम अधर्मस्य तदा आत्मानम सृजामि अहम। यानी दुनिया में जब जब बुराई फैली, उस बुराई को मिटाने के लिए ईश्वरीय अवतार आए। तो भाइयों, जब जब दुनिया में बुराई फैली, उस बुराई को मिटाने के लिए ईश्वरीय अवतार अल्लाह के नबी आए। तो भाइयों, हर धर्मशास्त्र में यही बात है, यही बात लिखी हुई है, ईश्वर ने उस बुराई को मिटाने के लिए अपना अवतार भेजा, नबी आए। और एक बात, धर्म भी एक है, ना हिंदू धर्म है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, धर्म एक है। मुसलमान भाई को ऐसे पूछा जाए आप किस धर्म को मानते हैं, किस मजहब को मानते हैं, तो मुसलमान भाई लोग कहते हैं हम मुसलमान धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू भाई से पूछा जाए आप किस मजहब को मानते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। कान खोल कर सुन लीजिए, दोनों गलत, दोनों में कोनो सही नहीं है। इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म कोई धर्म नहीं है, असल इस्लाम धर्म है। उधर से हिंदू भाई कहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं है, हाँ सनातन धर्म है। का जी सनातन धर्म है। तो एक बात समझ लीजिए, सनातन धर्म को ही अरबी में इस्लाम धर्म कहते हैं, और इस्लामी धर्म को संस्कृत में सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म और इस्लाम धर्म दोनों एक है, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म दोनों एक है। ये कैसे एक है भाई? तो कुरान शरीफ से पूछिए, अरबी जुबान में जितने भी नबी आए, तमाम नबियों से अल्लाह ने कहा। कुरान शरीफ में ये बात लिखी हुई है, 16वां पारा सूरह ताहा आयत नंबर 14 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी, कि बेशक मैं तुमका रब हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई पूज नहीं, कोई इबादत लायक नहीं, तो तुम सब मेरी इबादत करो। इस आयत शरीफा के तहत जितने भी अरबी जुबान में नबी आए, तमाम नबियों ने अपनी कौम से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। और संस्कृत जुबान में जो अवतार है, और एक बात समझ लीजिए, संस्कृत जुबान में जो अवतार है, उनसे भी ईश्वर ने कहा इसी बात की दावत दो। तुलसी रामायण के उत्तरकांड दोहा नंबर 87 के नीचे पहली चौपाई में लिखी है। रामायण में सिर्फ दोहा का नंबर दिया गया है, चौपाइयों का नंबर नहीं है। तो तुलसी के रामायण के उत्तरकांड आखिरी कांड दोहा नंबर 87 के नीचे पहली चौपाई में लिखी है, ईश्वर कह रहे हैं कि कबहू काल नहीं व्यापै तोई, कबहू काल नहीं व्यापै तोई, सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। ये दुनिया के तमाम इंसानों, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं बिसार सकता, लेकिन शर्त यह है कि सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही। निरंतर मैं रात दिन मेरी स्मरण करो, मुझको जपो, मुझको भजो, मेरे सामने झुको, मुझसे मांगो, मैं तुमको कभी त्याग नहीं सकता, बिसरा नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। इस चौपाई के तहत जितने भी संस्कृत जुबान में अवतार आए, उन अवतारों ने अपनी कौम से कहा, तो चारों वेदों में वही तफसील से लिखा हुआ है, और ऋग्वेद में खास कर लिखा हुआ है, इसको महामंत्र कहते हैं। ऋग्वेद में 2 मंत्र लिखा हुआ है, एक का नाम है गायत्री मंत्र, दूसरे का नाम है महामंत्र। तो हमारे हिंदू भाइयों को गायत्री मंत्र तो थोड़ी मोड़ी याद है, महामंत्र किसी को याद नहीं है, लेकिन असल महामंत्र है वो क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकम मन एक, अब ब्रह्म मन ईश्वर, एकम ब्रह्म ईश्वर एक है, द्वितीयो मन 2, ना मन नहीं, अस्ति मन है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, 2 नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी ऋग्वेद में दूसरी लिखा है, एकम ओम अद्वितीय, एकम ओम, एकम मन एक, ओम मन ईश्वर, एकम ओम ईश्वर एक है, अद्वितीय, ओम मन नहीं, द्वितीय मन 2, अद्वितीय 2 नहीं, ईश्वर एक है, 2 नहीं। उसी ऋग्वेद में चौथी जगह लिखा है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, निह्ना नास्ति किंचन, ईश्वर एक ही एक है, और वह किसी भी तरह से 2 नहीं है। उसी ऋग्वेद में चौथी जगह लिखा है, एकम संत बहुधा कल्पयंती, ईश्वर तो एक है, इन साधु लो, संत लो, महात्मा लो, बहुत से नामों से उनको जपते हैं, याद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। उसी ऋग्वेद में 5वीं जगह लिखा है, एकम सदुपरा बहुधा बदंती, ईश्वर तो एक है, लेकिन विप्र लो, विद्वान लो, पंडित लो, आलिम लो, मौलाना साहब लो, बहुत से नामों से उनकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब कि ईश्वर एक है, नाम अनेक है। ईश्वर एक है,
नाम अनेक है। और कुरान शरीफ भी इसी बात की तायद कर रहा है। 16वां पारा सूरह ताहा आयत नंबर 8 में अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह एक है, उसके बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। तो कुरान में लिखा हुआ अल्लाह एक है, बहुत नाम है। ऋग्वेद में लिखा हुआ ईश्वर एक है, बहुत नाम है। कोई एगो है, किसी नहीं बताया। बाइबल में भी यही बात ही है, गॉड एगो है, बहुत नाम है। क्या? लो, LO, लो माने बेशक। गॉड इज माई लॉर्ड एंड ही सेड, यानी ईश्वर एक है, उसके बहुत से अच्छे अच्छे नाम हैं। ये दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में लिखा है। तो कबीरदास, तुलसीदास जी हे दे गुजरे, और वो कोई अल्लाह के नबी नहीं है। उन्होंने इतनी मोटी किताब लिखी जिसमें पोथी संग्राम, उसे 25वें अध्याय में तुलसीदास लिखा है हरि के 1000 नाम। हरि के, हाँ, सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद। और वह ईश्वरीय बाणी है। वेद किसी ने इंसान ने लिखा है, वह ईश्वर की बोली है। ये बात कुरान शरीफ में भी है। वेद के बारे में कुरान में 3 जगह लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है सुहोफिलूला, यह लिखा है ज़बूरिलूला, ये लिखा है बैनात। इन तीनों आयतों से मुराद हमारे हिंदू भाइयों के वेद हैं। और भाइयों, श्री कृष्ण जी भी कहते हैं वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। कहाँ कह रहे? 9वां अध्याय, गीता के अंदर 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 16 में श्री कृष्ण जी फरमा रहे हैं, पिता अहम अस्य जगत माता धाता पितामह वेदम पवित्रम अवकार ऋग साम यजुर्वेद वचन। यानी हे अर्जुन, पूरी दुनिया का सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर है। और जानने के द्वारा से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये ईश्वरीय वाणी है। तो तीनों वेद को ईश्वरीय माना गया है। गीता में लिखा हुआ है 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 16 में, और मनुस्मृति में 2 जगह लिखा हुआ है। तीनों को वेद को ईश्वरीय माना गया है, ऋग साम यजुर्वेद, अथर्ववेद को नहीं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों ईश्वरीय ग्रंथ हैं। और भाइयों, एक बात समझ लीजिए, अथर्ववेद भी ईश्वरीय ग्रंथ है, उसका कहीं कहीं जिक्र है। तो वेद जो ईश्वरीय ग्रंथ है, उसमें अल्लाह ने कहा, ईश्वर ने कहा कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ, और मेरा बहुत नाम है। मैं अकेला हूँ, बहुत नाम है। ऋग्वेद में कहा ईश्वर एक है, बहुत नाम है। कुरान में लिखा हुआ अल्लाह एक है, बहुत नाम है। बाइबल लिखा हुआ है गॉड एक है, बहुत नाम है। तुलसीदास लिख दिया हरि के 1000 नाम। ये कहाँ से लाए भाई? हरि के 1000 नाम। तो इसको धर्म साहिब कसौटी में कसा जाए, अगर सही है तो मानेंगे, नहीं मानेंगे, चलिए कसा जाए। कोई भी कोई किताब देता है ना, पतली से पतली, तो सैकड़ों किताबों को लिखने पढ़ने के बाद तब कोई पतली किताब लिखी जाती है। और तुलसीदास इतनी मोटी किताब लिखे, उस बहुत सी किताबों को पढ़ने के बाद लिखे होंगे। हाँ, चलिए धर्म साहिब कसौटी में कसा जाए। आसमानी 4 किताबें हैं। मुसलमान भाई बोला कितनी किताबें हैं? मुसलमान भाई बताए आसमानी कितनी किताबें हैं? 4 किताब। सबसे पहली किताब का नाम है तौरेत। जब तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया, तो अल्लाह ने क्या किया? 40 गज, 10 गज चौड़ा और 70 गज लंबा, ऐसे 10 पत्थरों पर लिखकर मुकम्मल तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। और अपने 50 सहाबियों को लेकर गए थे मूसा अलैहिस्सलाम उठा कर लाने के लिए। और लंबे लंबे लोग थे, अपने हाथ से 20 हाथ लंबे थे। वैसे लेकर क्या है, जो पढ़ना शुरू किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो मुकम्मल तौरेत में अल्लाह का 300 नाम लिखा हुआ था। दूसरी किताब दी गई दाऊद इस्लाम को, विश्वकर्मा जी को, जिसको हमारे हिंदू भाई दाऊद विश्वकर्मा जी कहते हैं। वो लोहारी का काम करते थे, इसलिए उनको लोग विश्वकर्मा जी कहते हैं। दाऊद इस्लाम अल्लाह के नबी भी रहे। उनको दूसरी किताब दी गई, उसका नाम है जबूर। जब जबूर लेकर के दाऊद इस्लाम आए, जब पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुकम्मल जबूर में अल्लाह का 300 और नाम लिखा हुआ था। कितना हो गया? जरा जोड़ते चलिए। तीसरी किताब दी गई ईसा इस्लाम को, जिस किताब में इंजील। जब ईसा इस्लाम इंजील लेकर के आए, जब पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुकम्मल इंजील में अल्लाह का 300 और नाम लिखा हुआ था। कितना हुआ? चौथी किताब दी गई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो किताब की शक्ल में नहीं, कभी 1 आयत, कभी 2 आयत, कोई छोटी सूरत, कभी बड़ी सूरत करके 22 वर्ष 5 महीना 14 दिन में 300 पारा कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जब 300 पारा कुरान हुजूर पर नाजिल हो गया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो मुकम्मल कुरान शरीफ में अल्लाह का 100 नाम लिखा हुआ है। तो 300 तौरेत में, 300 जबूर में, 300 इंजील में, 100 नाम कुरान में। कितना हो गया? 1000। इसी बतिया को तुलसीदास ने दिया हरि के 1000 नाम। ईश्वर के 1000 नाम है। सही गलत? एकदम सही। अब बताइए, इन 1000 नामों में से जो जिस नाम से ईश्वर को याद करेगा, इंशाअल्लाह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 110 में अल्लाह फरमा रहे हैं,
कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम मातादु फलाहुल अस्माउल हुस्ना। ये अल्लाह को या रहमान कहो, ब्रह्म को या ब्रह्मा कहो, ये सब अल्लाह ही के अच्छे अच्छे नाम। तो भाई हम एक ईश्वर की उपासना करें। हमारे हिंदू भाइयों को वेदों में शास्त्रों में भरा पड़ा है, क्योंकि वैसा मजमा नहीं है, लोग जा भी रहे हैं और लोग उठना शुरू करें, मेरी तबीयत नहीं लगेगी। तो भाइयों उसमें लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। हमारे हिंदू भाई मंदिरों में देख लोगे लिखा हुआ, बहुत सी किताबों में ओम नमः शिवाय। ओम का मानी ईश्वर, नमः में नहीं है, शिवाय में सिवा। ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ओम नमः शिवाय, ओम के अलावा दूसरा कोई नहीं है। और भाइयों यही बात तो कुरान शरीफ में, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। और अल्लाह है कैसा? अल्लाह का बदन शरीर जिस्म ही कैसा है? तो कुरान में अल्लाह ने बयान किया 18वां पारा सूरह नूर आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, कि मैं जमीन व आसमान का नूर हूँ, रोशनी हूँ, प्रकाश हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है। और वेदों में लिखा हुआ है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है दूसरा कोई नहीं। और ईश्वर है कैसा? ये तुलसी की तरह रामायण के बाल कांड पहला कांड दोहा नंबर 117 के नीचे 5वीं चौपाई क्या लिखिए? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलई, ईश्वर को पाँव नहीं, बिना पाँव के चलते हैं। सुनई बिनु काना, कान नहीं, बिना कान के सुनते हैं। कर्म ने हाथ, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ईश्वर को हाथ भी नहीं है, जो चाहते हैं करते हैं। इसका मतलब ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। इसलिए भाइयों और हमारे हिंदू भाइयों के धर्मशास्त्र यजुर्वेद के 32वां अध्याय के मंत्र नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, न में नहीं, तस्य में रहता है, प्रतिमा मन बदन, सही अस्ति में है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर को बदन नहीं है, शरीर नहीं है, जिस्म नहीं है, देह नहीं है, ईश्वर की मूर्ति नहीं है। ये यजुर्वेद में लिखा हुआ है 32वां अध्याय के मंत्र नंबर 3 में। और भाइयों यही बात कुरान हदीस में धर्मशास्त्र में भरा पड़ा है। ये जितने नबी दुनिया में तशरीफ आए सबों ने एक ही निरंकार की दावत दी, एक ही ईश्वर की दावत दी, एक ही ओम की तरफ सबको बुलाया। देखिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपने कहा या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ये दुनिया के लोगों एक अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे, एक अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे। और इसी बतिया को शंकर जी भी कहे। दूसरी तरह मार के किष्किंधा कांड दोहा नंबर 11 के नीचे पहली और दूसरी चौपाई क्या लिखिए? लिखिए उमा, शंकर जी अपनी बीवी पार्वती से कह रहे हैं उमा राम समहित जगमाही। उमा माने पार्वती, उमा हे पार्वती राम सम यानी ईश्वर के समान, हित जगमाही दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, न गुरु हित है, न माँ न बाप न भाई, कोई मित्र कोई दोस्त नहीं है। सूर नर मुनि सबकी हरीति, सुर में देवता, न में दुनिया में जितने इंसान है वो सभी, मुनि मने जितने ऋषि मुनि साधु संत महात्मा है वो सभी। तो सूर नर मुनि देवता इंसान ऋषि मुनि सबकी हरीति, सबकी यही रवैया है क्या कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सभी अपने अपने मतलब के लिए मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक निराकार ईश्वर की जात ऐसी है जो निस्वार्थ मोहब्बत करती है। इसी बात को तुलसी रामायण के आरण्य कांड में दोहा नंबर 38 के नीचे 4थी चौपाई में श्री शंकर जी अपनी बीवी पार्वती से कह रहे क्या कह रहे? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा हे पार्वती कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपने अनुभव की तजुर्बे की जानकारी वाली बात तुमसे कह रहा हूँ क्या कि सत हरि भजन जगत सब सपना, कि सच्चे ईश्वर की भक्ति के बाद दुनिया सपना की तरह से। आगे कहते हैं तुलसी की तरह मार के किष्किंधे कांड में क्या कहते हैं? साफ लिखा शंकर जी बीवी पार्वती से कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हे पार्वती मैं अपने अनुभव की तजुर्बे की जानकारी वाली बात कह रहा हूँ कि सत हरि भजन जगत सब सपना, सच्चे ईश्वर की भक्ति वाला दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। आगे कह रहे हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। शंकर जी अपनी बीवी पार्वती के साथ ईश्वर की भक्ति करते थे। तो भाइयों शंकर जी अपनी बीवी पार्वती के साथ ईश्वर की भक्ति करते थे और वो दुनिया के तमाम इंसानों को कह गए हैं कि दुनिया के लोगों तुम लोग भी एक ही निराकार ईश्वर की उपासना करो। श्री रामचंद्र जी यही बात कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी यही बात कह रहे हैं। तुलसी रामायण के उत्तर कांड में लिखा हुआ है जब श्री रामचंद्र जी
14 वर्ष जिंदगी जंगल वाली पूरी करके अयोध्या के बादशाह बने। तो अयोध्या के तमाम लोगों को अयोध्या में जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया, क्या फरमाया? नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, सोई सेवक के प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, सुनो लेकिन बात वही करो जो तुमको अच्छी लगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, धमकी नहीं दे रहे हैं, पर सुनो जो बात अच्छी लगे उसको अमल करो। और क्या करे कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी, सो नर काहे न हो ही दुखारी। तो जानते हो अपने ईश्वर को भूल जाए वो आदमी काहे न तकलीफ उठाएगा। और दूसरे लिखा हुआ है कि जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। जानते हो ईश्वर को भूल जाए उस आदमी के ऊपर मुसीबत का पहाड़ क्यों टूटेगा। आगे लिखा हुआ है जो नहीं होते मोह अति मोही, अब मिलते हो तात कवन विधि तोई। ये हमार ना हो हम कैसे हो गए। और आगे कहते हैं श्री राम जी दुआ करे, सो परंतु दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताई। मैं जो ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, ईश्वरीय प्रकोप उसके ऊपर आएगा, मुसीबत आएगी, अजाब आएगा, तो अपने स्वर को धुन को अफसोस करेगा। क्या कहेगा? सो परंतु दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताई, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मिथ्या में झूठ, मैं झूठ मूठ को आदमी कहे जान तरह आज जतरवे ठीक नहीं है। तो केकर मुंह देखनी तो क्या हमारा मुकदम ईश्वर का लिख ले है, मतलब अपनी गलती यात्रा पत्रा पे लेकर थोप देगा। तो श्री राम जी कहना यात्रा पत्रा कुछ नहीं है, असल अपना कर्तव्य है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कुरान में भी यही अल्लाह फरमा रहे हैं, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जैसन करब वैसन पैब। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जैसन करब वैसन पैब। कबीर दाई कह रहे हैं बोवे पे बबूल के तो आम कहाँ से हो। कोई बबूल के गाछ लगा दे, चाहे जर्दा के दशहरी चुए, गोपी चुए चुई। बबूल के गाछ में दशहरी फरी, जर्दा सब्जा का फरी, कांटवा फरी, हवाई के बड़े छेद गड़ जाला। और कबीर दाई भी यही बात कह रहे हैं, क्या? जीव शिव सब बरजते वह ठाकुर सब दास। जीव शिव सब बरजते वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक मालिक के आस। कबीर दाई कह रहे केहू नहीं आते, बस ये मालिक के सहारा बस। और एक भाई हमारे सिख भाई भी ईश्वर को गुरु मानते हैं। गुरु का ईश्वर को ईश्वर नहीं कहते, गुरु कहते हैं। उनके गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है एकम गुरु दुईना। गुरु तो एक ही है, दो नहीं है। एकम गुरु दुईना, गुरु एक ही है, दो नहीं है। और गुरु ईश्वर कह रहे हैं। हमारे जय गुरुदेव वाले भाई भी एक ही को मानते हैं। क्या कहते हैं? जय गुरुदेव, सतयुग आएगा। जय गुरुदेव ईश्वर को। इसलिए भाइयों जो जिस तरह से माने एक ही को सब मानते हैं। ये हम सब एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही ईश्वर ने हमको पैदा किया और एक ही ईश्वर की हमको पूजा करनी चाहिए। यही बतिया मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं, यही बतिया शंकर जी कह रहे हैं, यही बतिया श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, यही बतिया श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। गीता भरा पड़ा है। गीता में 18 को अध्याय है, 700 श्लोक है, न एगो कम न एगो ज्यादा। उतना वक्त नहीं है ना, आप रजा साथ देंगे, 2-4 को सुन लीजिए। गीता के अंदर 4था अध्याय का श्लोक नंबर 11 में लिखा है, श्री कृष्ण जी अपने सबसे प्रिय साथी श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं। कहाँ? गीता के अंदर 4था अध्याय का श्लोक नंबर 11, ये यथा माम प्रपंदते तान तथा एवं भजामि अहम मम वर्त में अनुवर्तनते मनुष्य हस्तार सर्वदा। यानी हे अर्जुन, जो ईश्वर को छोड़कर दूसरे की पूजा पाठ करते हैं वो कभी भी ईश्वर को पा नहीं सकते। तो तुमको चाहिए कि सबको छोड़ छाड़ के एक निराकार ईश्वर की उपासना करो। उसी गीता के अंदर 4था अध्याय का श्लोक नंबर 12 में लिखा है, कार्य क्षमता कर्मराम सिद्धि में जानते देवता अच्छी प्रम ही मानुष लोके सिद्धि भवती कर्मजा। हे अर्जुन, जो ईश्वर को छोड़कर देवताओं से कुछ मांगते हैं वो कभी भी कोई चीज पा नहीं सकते। तुमको जो कुछ भी मांगना हो निराकार ईश्वर से मांगो। उसी गीता के अंदर 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 16 में लिखा है, पिता अहमस्य जगत माता धाता पितामह वेदम पवित्रम अवकार ऋग साम यजुर्वेद। यानी हे अर्जुन, पूरी दुनिया को सृष्टि करने वाला, जन्म देने वाला, पैदा करने वाला एक ही मालिक है। और जानने के द्वार से ऋग वेद साम यजुर्वेद उसी ने नाजिल किया है। और भाइयों, उसी गीता के अंदर
9वां अध्याय का श्लोक नंबर 25 में लिखा है। श्री कृष्ण जी अपने सबसे प्रिय साथी श्री अर्जुन जी से कह रहे हैं, कहा गीता के अंदर 9वां अध्याय का श्लोक नंबर 25, यान्ति देवर्ता देवान पितुर यान्ति पितुर्वर्ता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मघाजिन अपि माम। यानी हे अर्जुन, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वह भूतों से मिलते हैं, जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वह पूर्वजों से मिलते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं से मिलते हैं, जो ईश्वर की पूजा करते हैं वह ईश्वर से मिलते हैं। जो भाइयों एक बात समझ लीजिए, शंकर श्री कृष्ण ने फरसा दिया, अरे आप धर्म ग्रंथ तो पढ़िए, धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं है, कहाँ कहाँ भौड़ रहे हम लोग। धर्मशास्त्र पढ़िए, धर्मशास्त्र साफ खोल खोल कर बयान कर दिया गया है, अंधकार छट जाएगा और रोशनी आ जाएगी। इसलिए धर्मशास्त्र में पढ़ने वाले बने। अब धर्मशास्त्र कहाँ कोई पढ़ रहा है, पढ़ता है मुसलमान होता है, क्योंकि मुंगला पर पढ़ियो ले लो, तो हिंदू भाई कहाँ पढ़ लो। अरे गांव में का लोग बूढ़े पुराने लोग थे पहले, जो रामायण पढ़ लिया करते थे। वेद देखा हुआ कोई पंडित चंपारण में नहीं है, चारों वेद पढ़ा हुआ कौन बताया, चारों वेद देखा हुआ कोई पंडित चंपारण में नहीं है। इसलिए मेरे गांव में एक आचार्य हैं बेचारे, श्यामाकांत शर्मा जी हाई स्कूल टीचर थे। एक मरतबा से मुकाबला हुआ था बेचारे से, अब मफलू जो है फाली मार दिया है। कुछ दिन पहले उनको हम यजुर्वेद दिए, भैया तुम पढ़वा तो कहते हैं इस्लाम, एक हफ्ता रखे, कहते रे ये तो बुझा था तोरे धर्म के किताब हो। कैसे आते मतलब मूर्ति पूजा कहीं जिक्र नहीं कर, हर जगह ईश्वर बात। उन्होंने कहा कि बस हर जगह ईश्वर बात लिखा हुआ है, चारों वेद में, रामायण में, गीता में, उपनिषद में, शास्त्र में है, जाति पाति कहीं नहीं है। ये सब मौलवी पंडित और नेताओं का बकवास है, ढोंग है। इंसानियत के 3 दुश्मन है, धर्मशास्त्र पढ़िएगा ना पता चलेगा। मानवता के 3 शत्रु, इंसानियत 3 दुश्मन, सबसे पहले मौलवी और दूसरे का पंडित, तीसरे का नेता। मौलवी ने पहले ये जानते हैं क्या चीज, मौलवी ने कहा है देवबंदी, है बरेली, है शिया, है सुन्नी, है वहाबी, है सैयद साहब है शेख जी हैं, है अंसारी साहब हैं, है खान साहब हैं, है मंसूर जी हैं, है ठकुराई हैं, तमोली है साइन है, रामायण है, राइन है समानी है, कौन कौन हजारों बरादी मौलवी लगाकर गढ़ लिया। पूछा जाए मौलवी से अपने बाबा के कहाँ से कहना कितना मतलब, तो कोई जवाब नहीं। पंडित लोगों से पूछा जाए जनाब है आप क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, है पंडित हैं, हर जात में 7 गो कुरी है, तो इन नाटक कहाँ से आ गए। हर जात में 7 गो कुरी हिंदू धर्मशास्त्र में। हालांकि जानते हैं 7 गो कुरी, कोयली में 7 गो कुरी, अहिर में 7 गो कुरी, कुहार में 7 गो कुरी, राजपूत भुंजा बवाज में 7 गो कुरी। कुरी कहाँ से आ गए जो शादी ब्याह सबकी सब में लिखा हुआ है, सबकी सब में। दुनिया में जितने इंसान है ना, इंसान की शादी इंसान से। आज कल को दीपक मिश्रा बैठा था बेचारा, वैसे कानून थोप के चला गया कि बोका गधा सुअर भी पहुंच रहा है कि जो काम हम लोगों ने किया वो इंसान पर थोपा जा रहा है। इसलिए भाइयों एक बात समझ लीजिए, खैर हमें इस तनकीद नहीं करनी है। कहने का मतलब कि हम हमारे दुश्मन मौलवी साहब सब नहीं, आज भी अच्छे लोग हैं उसमें। अरे परसेंटेज 5 आदमी है जिन्होंने गढ़ लिया है। और भाइयों उसमें पंडित जी सब बुरे नहीं है, पंडित में कुछ लोग हैं जिन्होंने है पंडित जी, है राजपूत गुंजार, है डोम चमार, हर खो दुसार, बाप एगो मतारी और डोम चमोर छोड़ पर कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से आ गया छोड़ पर कहाँ से आ गया। दुनिया में जितने हैं मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कहीं जाति बात नहीं है, न हिंदू धर्म में न मुसलमान धर्म में। ये सब मौलवी पंडित का नाटक है। और कोई नेताजी लोग टपक रहे कौन चीज है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है जनजाति। कौन जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति, तो है ओपी हो, तो है बीपी हो, कौन कौन लगा दिया इन गधों ने, पता नहीं चलता। इसलिए भाइयों एक बात समझ लीजिए, ये सब इंसानियत को बांटने की बात हो रही है, बांटने की। आज हुकूमत जो है ना टोटल लबरई के बाजार है, लबरई के बाजार, लबरई पर हुकूमत चल रही है, टोटल लबरई बाजार है। अंग्रेजों की सियासत थी फूट डाल हुकूमत करो, और आज की सियासत झूठ बोलो हुकूमत करो। जितना झूठ बोलो हुकूमत करो, लेकिन झूठ की बाजार ज्यादा नहीं चलेगी, आवाम समझ रही है। और गीता में लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इंशाल्लाह सत्य की जीत होगी। अभी थोड़ा सा गंदगी फैला हुआ है, कोई बात नहीं, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, तो जीत होगी।
इसलिए भाई एक बात समझ लीजिए, हम दुनिया में जितने इंसान हैं, एक आदम दादी हुआ, मनु शत्रुपा के संतान हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं। सबकी शादी सब में लिखा है। मैं चैलेंज के साथ पूछना चाहता हूँ, मलसल बताओ कहाँ लिखा है कुरान हदीस में कि सैयद की शादी सैयद में, खान के खान में, अंसारी के अंसारी में, मंसूरी के मंसूरी में, तमोली के तमोली में, रायन के रायन में, कहाँ किताब बताइए। लगे लगे तरीगन दे रहे, सता की न रहेंगे, कहीं ना लिखा हुआ। तो मैं पंडित लोगों से पूछना चाहता हूँ कहाँ लिखा हुआ राजपूत शादी राजपूत है, डोम के डोम में, चमार के चमार में, हरखोर हरखोर में, दुसार में, कहाँ लिखल बा सबकी शादी। अब आप पूछिए कि इतना बनता तो तूने बताओ कहाँ लिखल बा सबके शादी सब में, तो मैं आधा सेकंड बताऊंगा। मनुस्मृति है किताब है, मनुस्मृति, उसमें 12 अध्याय है, उसके दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 240 पढ़िए ना। मनुस्मृति दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 240 में लिखा हुआ है, स्त्री, स्त्री मैंने लोहा के तोड़ना, मेहरारू, स्त्री मैंने पत्नी बीवी, स्त्री विद्या, संपत्ति, हुनर और मधुबाणी जहां से भी मिले ले लो। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? स्त्री, विद्या, संपत्ति, हुनर और मधुबाणी, मीठी बोली जहां से भी मिले ले लो। अब बताइए, हमारा डोम एक पंडित का लड़का है, जाता है स्कूल में पढ़ने, अब पढ़ाने वाले मास्टर साहब डोम है, तो कहता है ना, तू डोम होता है ना पढ़ाए, कहता है आदमी गुरु मान कर पढ़ता है ना। तो विद्या तो आप डोम से ले रहे हैं। आप गए पंडित जी होकर के गए बाजार सुपा खरीदने, बेच रहा है डोम। आपने तय किया भाई कितना में देता रहता है, इतना में अरे मर इतना का, और मर मुराई करके आपने तय कर लिया 40 रुपए में दे दिया, 50 टकिया। अब डोम बेचा 50 रुपया रख लिया। अब कहते हैं कि ना तू डोम छुआ गए ले ला 50 रुपया, कहते हैं क्या कहते हैं ना 10 वापस करो, तो आके मेरे ऊपर कम देते दे तो 10 वापस करो। तो पैसा विद्या तो नहीं लेते हैं, पैसा लेते हैं, हुनर मधुबाणी लेते हैं, तो विद्या कहने देते भाई बीवी लीजिए और जो रखिए। तो साफ लिखा हुआ स्त्री, विद्या, संपत्ति, हुनर और मधुबाणी जहां से भी मिले ले लो। और एक बात समझ लीजिए, शादी ब्याह में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इतना नाटक आ गया, इतना नाटक इसका हद सामने। मुसलमान मुझे में शादी में जानते हैं कितना खर्च है, 2 गवाह खर्च है, कहीं से जरूरत नहीं है। जो खुतबा पढ़ाते हैं नकाब पढ़ाते हैं उनकी भी जरूरत नहीं है। 2 गवाह मुसलमान बालिग होना चाहिए। और कहीं आपके इलाके में 2 बालिग मर्द ना मिले तो 1 बालिग मर्द कहीं खोज कर लाइए और 2 बालिग औरत खोल कर लाइए। 2 औरत बराबर 1 मर्द, तो 1 मर्द कहीं से लाइए और 2 बालिग औरत। इन 3 के सामने अगर 2 मर्द मिले तो औरत कोई जरूरत नहीं है। कहीं के 2 मुसलमान हुए चाहिए, जान पहचान होके व ना होके, कहीं के दुनिया कहीं के। आजकल ड्रामा होता है, जब नकाब मसला न तो कई साल पहले एगो लड़की गवा दो, लड़का गवा दो, अहिया ठाए तो लोग बैठे बेल धुकी, वो गवाह ना हो। नाटक है। 2 गवाह के सामने लड़की कह दे लड़का से तुम तार नकाब में रहेगा चतन तार मंजूर बा, लड़का कह दे हाँ मंजूर बा, शादी हो गई। या लड़का कह दे लड़की से हो 2 गवाह के सामने तो अपन नकाब रखे चतन तार मंजूर बा, तार मंजूर बा, लड़किया कह दे हाँ मंजूर बा, शादी हो गई। पक्का शादी हो, दुनिया कोनो मुफ्ती साहब काट नहीं सकते। पकिया शादी हो गई, ना देखौआ ना छकौआ ना औजाई ना पूजाई, पकिया शादी हो गई। आज हमारी माँ बहने क्या कहती है, कई लाख के मजमा में हज़ार जी ने कहा पढ़ाता है। हमारी माँ बहन कहती है उधर निकाह में भइल बियाहवा तो हमने करा आंगनवा में घर है। इन नाटक वो निकाह भइल बियाहवा हमें करा नहीं, निकाह बियाह में क्या फर्क बा। ये कितना ड्रामा हमारी माँ बहन करती हैं। अब एक बात समझ लीजिए, हिंदू भाई में भी उसी तरह से, हिंदू भाई में भी और बारात है, दिखाओगी छुनाओगी, तिलक दहेज कहीं नहीं है। उनके यहाँ शादी के बारे में मनुस्मृति में लिखा हुआ है, 3रा अध्याय श्लोक नंबर 20 से लेकर 38 तक, श्लोक नंबर 20 से लेकर के 38 तक 19 श्लोक में लिखा हुआ है क्या चीज कि शादी हिंदू धर्म, हिंदू नहीं लिखा हुआ है, हिंदू में अपने समझाने लिखा रहा हूँ, आप याद रखो समझाने लिखा रहा है, हिंदू नहीं लिखा हुआ है। हिंदू धर्म शास्त्र मुताबिक शादी 8 तरह की होती है, विवाह 8 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है बोले 8 प्रकार का। शादी कई तरह की 8 तरह की होती है, विवाह 8 प्रकार का होता है। सबसे उत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह। कौन विवाह? ब्रह्म विवाह। ये कैसे करेंगे? कोनो हिंदू भाई का लड़का हो, हिंदू मैं अपने मन से कह रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं,
कोनो हिंदू भाई का लड़का है रास्ता पर होकर जा रहा है, कोनो हिंदू भाई देख रहे हैं तो लड़की जाता ना, लड़की जोड़ के लाग बा, ए बबी सुन सुन सुन, लड़की आवाज देकर बुला ले, लड़की जान रहा है तो झटकते हुए लड़की लड़का के पास जाए, लड़की लेकर के कहे बबुआ ले जाए था दान देने, लड़का लेकर चला गया, शादी हो गई। मुसलमान में गवाह जरूरी, हिंदू में गवाह जरूरी नहीं, एको गवाह नहीं, शादी हो गई, पकिया शादी हो गई, दुनिया कोनो पंडित काट नहीं सकते, पकिया शादी हो गई। ये मनु स्मृति 3 अध्याय श्लोक 20 में ये बात लिखी है, 20 से 38 तक 19 श्लोक में। तो पहला ब्रह्म विवाह, लड़की को लड़का के हवाले कर दिया, लेकर चला गया ब्रह्म विवाह, न चकाई न पुजाई न कन्यादान न पूजा न कुछ न करते, न मड़वा न अड़वा न कुछ नहीं, बस हो गया, लेकर चला गया, पकिया शादी हो गई। दूसरी शादी है देव विवाह, ये कैसे करेंगे? कोनो हिंदू भाई लड़का रास्ता पर जा रहा है, कोनो हिंदू भाई देख रहे हैं, लड़का जाता ना, लड़की जोड़ के लाग बा, बबुआ सुन बहन है, लड़का अपने पास बुला ले, कहे बबी अबे बुला के लड़का के हवाले कर दे, बबुआ जा दान दे ले जा, ले चला गया। ये ब्रह्म विवाह, देव विवाह। दूसरा देव विवाह। तीसरा प्रजापति विवाह, ये कैसे करेंगे? कोनो हिंदू भाई हैं, ये घर कोई जग प्रयोजन शादी जग प्रयोजन पड़ा हुआ है, कोई पर्व त्योहार पड़ा हुआ है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, एक लड़का है बड़ी बिना हौले अपने मन कूद कूद कर कभी दरवाजा बांध रहा है, कोई पत्थर बिछा रहा है, कोई दाल चला रहा है, कोई भात चला रहा है, कोई पानी चला रहा है, बड़ी बिना हौले अपने मन कूद कूद कर काम कर रहा है। जब जग समाप्ति पर आवे तो जग करता किसी आदमी से पूछेंगे बबुआ क्या करेगा हो, काहे जो बड़ा महल करता बेचारा बिना हौले अपने मन सबको करता, तो बताने वाले बताना हो ना बेचारा, अरे फलवा भाई की बता दो, बड़ी अच्छा लिखा बा, बड़ी मेहनती बा। अब लड़का को रोक ले, लड़की कहे बबी तनी हेने आओ, तो लड़किया बुला के लड़की के बबुआ जा तनिके पति पत्नी तक ले चला गया। इसका नाम है प्रजापति विवाह। कितना पैसा खर्च हुआ जाए गिनते चलिएगा। प्रजापति विवाह। चौथा विवाह आर्ष विवाह, ये कैसे करेंगे? लड़की के माता पिता गरीब हैं तो लड़का वाला उल्टा मत सुनिएगा, लड़का वाला लड़की के माता पिता को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय दे दे और उसके बदले में लड़की लेकर के पत्नी बना कर रख ले, इसका नाम है आर्ष विवाह। पांचवा विवाह आसुर विवाह। लड़की के माता पिता गरीब है, लड़कियों को धनी थोड़े है, लड़कियों गरीब है। अब लड़का वाला लड़की के माता पिता को एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय दे दे और लड़कियों को कहना हो ना कपड़ा देकर खुश कर ले और लड़की को घर ला करके पत्नी बना कर रख ले, इसका नाम है आसुर विवाह। पांचवा विवाह। छठा विवाह गांधर्व विवाह, लव मैरिज। हाँ बाप मतलब कोई खबर नहीं, दोनों चल गए काठमांडू, चल गए दिल्ली टिकट करा के, अब किसी को खबर नहीं, ना बाप के घर में ना मतारी के। तो हमारे गुरु जी थे पंडित उमा शंकर जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, हमसे उनसे पूछा कि गुरु जी आज ये गांधर्व विवाह लव मैरिज कैसा है? हमारे गुरु जी ने बताया बेटा दुनिया के तमाम शास्त्र में लव मैरिज जायज है, नाजायज नहीं है, जायज है। लेकिन जो लड़का लव मैरिज करता है ना वो लड़का नहीं है, बंदर है, बंदर है। और जो लड़की लव मैरिज करती है वो अपने हाथ से अपनी और अपने माता पिता की और गांव समाज की नाक काट लेती है। किसी की नाक कट जाए तो खूबसूरती बढ़ जाती है ना, बढ़ती है ना भाई, आई बढ़ती है, बढ़ जाती है। तो भाइयों सब कुछ हो जाए तो क्या लव मैरिज करने की कोशिश मत कीजिए। लव मैरिज सबसे घिनौनी शादी है। समाज में बहुत हकीर निगाह से लड़का लड़की देखा जाता है, लड़का भी देखा है, लड़की भी देखी जाती है। और 2 दिन की खुशी जिंदगी भर की मुसीबत में बदल जाती है, जिंदगी भर की मुसीबत में बदल जाती है। लड़की के माता पिता लड़की को बेटी मानने से इनकार करते हैं, हमारे कहाँ बेटी वो तो मर गए। लड़का के माता पिता लड़का को अपना बेटा मानने से इनकार करते हैं कि हमारे बेटा कहाँ तो मर गए, वो 2 बड़ा बेटा हुआ तो तीसरा गए मर गए। तो माँ बाप भी बेटा बेटी को औलाद मानने से इनकार करते हैं। चंद दिन की खुशी जिंदगी भर की मुश्किलों से बदल जाती है। इसलिए भाइयों गांधर्व विवाह लव मैरिज करने की कोशिश मत कीजिए। छठा विवाह। सातवां विवाह है पैशाच विवाह। ये कैसे करेंगे? कोई लड़की है बेचारी रास्ता पर, कोई लड़का रास्ता पर जा रहा है, गांव के बाहर दिखा ये लड़की बेहोश पड़ी हुई है, बीमार है, कहाँ की है कोई पता नहीं, असहाय है, कोई सहारा नहीं। वो देखा भाई कहाँ की लड़की है, बीमार बेहोश पड़ी हुई है, उठाकर सवारी जोर पर लादा ले गया, हरसिद्धि हॉस्पिटल में इलाज कराया और उसके माँ का कोई पता नहीं, माँ बाप का कोई पता नहीं। लड़का लेकर घर आया और पत्नी बना कर रख लिया। एक असहाय को सहारा मिल गया। मैं तो कहता हूँ ये सबसे बेहतर शादी है, एक असहाय को सहारा मिल गया, भी बना कर रख लिया। और आठवां विवाह राक्षस विवाह। तो गौर से सुनिएगा, शायद इसी में हम लोग होंगे। राक्षस विवाह में क्या है?
लड़की के माता पिता को लड़की के माता पिता कुछ ले लिया जाए, कुछ ले लिया जाए। जैसे आज कल तबलीगी लोग कहेला हम अपना जानते रहा लेके मोहनी में ब्याह करेनी, सिर्फ अंगूठी रुमाल में ब्याह करेनी। वो तो अंगूठी रुमाल तो बाबू क्या साल में कहाँ से शादी ब्याह में अंगूठी रुमाल बताओ तो एक रंगा के रहल गमछा आप बवासीर का अंगूठी कहाँ से ले भाई? हुजूर की 4 लड़की 5 दवा, तो हमें हुजूर ने किसी को दिया है अंगूठी रुमाल? बताइए तो दिया है? ये मुसलमान कहाँ से लाया पता नहीं चलता। तो भाइयों लड़की के माता पिता कुछ ले लिया जाए और रोती हुई लड़की को छोड़ करके, रोते हुए माता पिता को छोड़ करके रोती हुई लड़की को चल दिया जाए, इसी का नाम है राक्षस विवाह। इसी में हम लोग हैं ना, है ना भाई? यही हो रहा है। तो हम लोग सब राक्षस हैं। एक बात समझ लीजिए, दुनिया के धर्म शास्त्रों में हिंदू मुसलमान का जिक्र तो नहीं है, बैकवर्ड फॉरवर्ड का जिक्र नहीं है, डोम चमा हर को दूसरा राजपूत ब्राह्मण बाबा जी शेख सैयद अंसारी मंसूर का जिक्र नहीं है। लेकिन 2 जाति दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों में, कौन सी? वेद में लिखा हुआ है वैदिक काल में 2 जाति थी, एगो का नाम था सूर, एगो का नाम था असुर। तो जो लोग ईश्वर को मानने वाले थे उनको सूर कहा जाता था, सूर मान देवता। आज जो लोग ईश्वर को छोड़कर दूसरे की प्रस्तुत करने वाले थे वो कहा जाता था असुर, असुर में राक्षस। और रामायण में भी यही बात लिखा हुआ है, साधु ईश्वर के मानव साधु कहा जाता था, और जो ईश्वर को छोड़कर दूसरे की प्रस्तुत करते थे उनको राक्षस कहा जाता था। और कुरान में भी यही बात है, मोमिन और मुशरिक, मोमिन और मुशरिक। तो जो ईश्वर को प्रस्तुत करता है उसको मोमिन कहते हैं, और जो दूसरे तीसरे की प्रस्तुत करता है उसको मुशरिक कहते हैं। तो दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में 2 जाति में बांटा गया है, एगो फरमान बरदार, एगो नाफरमान। एक बात समझ लीजिए, तो भाइयों अभी मैंने बताया कि जो लव मैरिज करता है वो क्या है भाई? बंदर है। आदमी को से बंदर हो जाएगा भाई? हाँ हो जाएगा। इसलिए कि दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है ईश्वर ने अपनी भक्ति के लिए, इबादत के लिए 2 मखलूक पैदा किया। कौन कौन? वो मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया। तो जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है, ईश्वर की पूजा करता है, वो का है? वो का है? वो देवता है, देवता है। और जो ईश्वर को छोड़कर दूसरे की प्रशंसा करता है वो का है? बता दूं? बता दूं तो वक्त दीजिएगा भाइयों। ये मैं अपने मत नहीं कर रहा हूँ, यजुर्वेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद 40वां अध्याय है, 40वां अध्याय के मंत्र नंबर 9 में लिखा हुआ है, अंधतम प्रविशन्ति यही संभूति मुपासते ततो भूय युते तमो यौ संभूत्या गमनता। अंधतम प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश होते हैं, दाखिल होते हैं वह लोग, यही संभूति मुपासते, जो ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा करते हैं। तो भाइयों इसलिए अंधकार में हमें नहीं भटकना है, ईश्वर की प्रस्तुति करनी है। जो हीश्वर की प्रस्तुति करता है उसके बारे में लिखा हुआ है तुलसी रामायण के उत्तरकांड दोहा नंबर 83 के नीचे 30 चौपाई, भक्तिहीन गुण सुख सब कैसे अल्लाह बिना बहु व्यंजन जैसे। इंसान जो भक्ति नहीं करता, ईश्वर की भक्ति नहीं करता, उसकी मिसाल ऐसी है बिना नमक तरकारी, बिना नमक के 1000 की सब्जी बना कौन बहुत लगी है? अरे हजारों की सब्जी बना नमक ना रह जाए, कोनो को मिठास हो बहुत लगी। तो बिना भक्ति करने वाला ऐसे ही है जैसे बिना नमक के तरकारी। और भाइयों इसलिए ईश्वर की भक्ति बहुत जरूरी है। ट्रांसलेट में अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और रामायण में लिखा हुआ है कि इंसान को मैंने सिर्फ अपनी भक्ति के लिए पैदा किया। और भाइयों ये दुनिया के तमाम धर्म शास्त्र में मौजूद है। तो जो ईश्वर की भक्ति करता है वो तो देवता है, और जो ईश्वर को छोड़कर दूसरे की पूजा करता है वो क्या है मैं बता दूंगा। तो तुलसी की रामायण पढ़िए ना, तुलसी वेद छोड़िए, तुलसी रामायण पढ़िए। इसलिए तुलसी रामायण हमारे हिंदू भाई के घर में मौजूद होगा, उसी को देखिए, लेकिन हमारा याद रखिए तुलसी की रामायण सुंदर कांड, रामायण में सबसे छोटा कांड सुंदर कांड है। लेकिन दोहा नंबर याद रखिए, रामायण के सुंदर तुलसी रामायण के सुंदर कांड दोहा नंबर 49 के नीचे पहली चौपाई क्या लिखी है? अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना ते नर पशु बिन पोंछ बिसाना। मैं जो लोग ईश्वर को छोड़कर दूसरे की पूजा पाठ करते हैं वो बिना पोंछा बिना पशु के, बिना पोंछा बिना सींग के पशु के समान है।
अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिन पोंछ बिसाना। जो लोग भी ईश्वर को छोड़कर दूसरे की पूजा करते हैं वो बिना पोंछ और बिना सींग के पशु के समान है। कबीरदास जी किताब लिखे हुए हैं, बीजक मूल पत्री किताब है, उसमें उन्होंने कुछ दोहा लिखा है, कुछ पद लिखा है, कुछ चौपाई लिखा है, कुछ साखी लिखा है। तो साखी नंबर 17, साखी का नंबर नहीं दिया उन्होंने, लेकिन किसी का नंबर नहीं दिया है, लेकिन शुरू से पढ़िए साखी गिनते चलिए, साखी नंबर नहीं गिनते चलिए। तो साखी नंबर 17 में कबीरदास लिखा है कि कहीं कबीर पुकारी के ये बैली व्यवहार, बैली मैंने बैल, कबीरदास कहीं कबीर पुकारी के, सही बात बोल रहा मैं, डर कौन बात क्या, तो धीरे से ना चिल्लाए कहता कौन जी। तो कहीं कबीर पुकारी के ये बैली व्यवहार, राम नाम जाने बिना बूढ़ हुआ संसार। कबीरदास जी कह रहे जो ईश्वर को छोड़कर दूसरे की पूजा पाठ करता है और बूढ़ा गए, समझे कि आदमी ना है वो बुढ़वा बैल हो, ये आदमी ना है वो बुढ़वा बैल हो। आगे लिखते हैं कहीं कबीर पुकारी के ये बैली व्यवहार, राम नाम जाने बिना मृत्यु हुआ संसार। जो लोग भी ईश्वर को छोड़कर दूसरे की पूजा पाठ करते हैं और मर गए, समझे कि आदमी नहीं है, मरल एगो बैल मरल बा। तो कबीरदास कह रहे हो आदमी नहीं है, इंसान है, नहीं है, जानवर है। और भाइयों यही बात कुरान शरीफ के अंदर भी है, लेकिन लोगों ने ये कहा है अब खत्म किया ना। इसलिए भाइयों हम सबको चाहिए कि हम आदमी बने। आदमी का मतलब ईश्वर को याद करें, जिन जिन कामों से ईश्वर ने मना किया उससे बचे, और जिन जिन कामों को ईश्वर ने करने के लिए कहा है उसको करें। एक किताब है आदाबुल मुतालिमीन, कैसरी साहब अंदर लिखी किताब है, उसमें लिखा हुआ है गरीब इंसानों के लिए 3 चीज फर्ज है, कलमा, नमाज, रोजा। मालदार मुसलमान भाइयों के लिए 5 चीजें फर्ज हैं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। और हमारी माँ बहना सुन लें बुखारी शरीफ की हदीस से, जो आईने नमाज एक पतली किताब में लिखी हुई है, इससे मफहूम है कि जो भी औरतें माँ बहनें कलमा पढ़ने के बाद 4 काम करेगी उसको जन्नत के 8 दरवाजे से पुकारा जाएगा। सबसे पहला काम की 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दूसरा एक रमजान वगैरह का रोजा रखें, तीसरा एक अपने शौहर को राजी कर लें, चौथा एक अपने बदन को बेहयाई वाले कामों से, बेपर्दगी वाले कामों से बचा लें। ये 4 काम जो हमारी माँ बहनें करेंगी उनको जन्नत के 8 दरवाजे से पुकारा जाएगा। हम दुआ करें कि अल्लाह हमें आपको कहने नहीं आता अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।